हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो आज हम आपके लिए D3+B की जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करते हैं। 30 क्वेश्चन इस पेपर के हमने डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 131। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे मास नंबर का क्या रिलेशन है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के साथ, ये हमें बताना है। तो किसी भी एटम का जो मास नंबर होता है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो यहाँ से सेकंड जो रिलेशन है ये हमारा ट्रू हो जाएगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। हमें एक एटम दे रखा है, उसमें हमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है। तो जैसे कोई भी एटम दिया हुआ है, नीचे जो बॉटम में नंबर लिखा होता है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है और ऊपर जो नंबर लिखा होता है वो उसका मास नंबर होता है। तो ये मरकरी का एटम है और इसमें इसका एटॉमिक नंबर 80 है और मास नंबर 199 है। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताने हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो बराबर होते हैं किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए। ये एक न्यूट्रल एटम है, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर हो जाएंगे, यहाँ पे 80 के बराबर हो जाएंगे। और जो मास नंबर होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों के सम के बराबर होता है। तो मास नंबर यहाँ पे 199 है। अगर 199 में से हम नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर दें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 119। 119 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बताने हैं। तो प्रोटॉन 80 होंगे, न्यूट्रॉन 119 होंगे और जो इलेक्ट्रॉन हैं वो भी क्या होंगे, 80 होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट परफॉर्म द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। किस साइंटिस्ट ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। तो हमें पता है कि गोल्ड की फॉइल ली थी और उसमें अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की थी किसी भी एटम की स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए। तो ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा किया गया एक्सपेरिमेंट था। तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज ए काइंड ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसमिटेड थ्रू स्पेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड किस टाइप से वो परफॉर्म करता है, तो वो बोथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो दोनों की तरह बिहेव करेगी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की तरह। तो बोथ ऑप्शन 1 और 2 यहाँ पे क्या होंगे, करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माइक्रोवेव रेडिएशन हैज़ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 14 गीगाहर्ट्ज, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द फोटोन कॉरस्पॉन्डिंग टू रेडिएशन। हमारे पास एक फोटोन है और माइक्रोवेव रेडिएशन है, उसकी फ्रीक्वेंसी 14 गीगाहर्ट्ज दी हुई है। अब हमें एनर्जी को कैलकुलेट करना है ऑफ द फोटोन कॉरस्पॉन्डिंग टू रेडिएशन। तो एनर्जी जो होती है, ई फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू के बराबर होती है। एच प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू क्या होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है 14 गीगाहर्ट्ज और एच जो होता है उसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है। और न्यू की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 14 गीगाहर्ट्ज। गीगाहर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻9 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है। अगर हम इसके प्रोडक्ट करते हैं तो 9.28 इंटू 10⁻⁻24 जूल, ये यहाँ पे एनर्जी आ जाएगी। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। हर एक पोर्शन के अंदर एक या दो न्यूमेरिकल आ रहे हैं। तो 5 अगर पोर्शन है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 7 से 8 नंबर ऑफ क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको मिल सकते हैं। तो वो केमिस्ट्री के भी हो सकते हैं और फिजिक्स के भी हो सकते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल के ऊपर भी ध्यान देना है। 7-8 नंबर जो है वो आपके प्लस हो सकते हैं अगर आप न्यूमेरिकल्स को भी अच्छे से करते हो। और बिल्कुल बेसिक लेवल के फॉर्मूला बेस्ड ही न्यूमेरिकल आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल देयर आर ब्लैंक वर्टिकल कॉलम एंड ग्रुप्स, वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप्स एंड ब्लैंक हॉरिजॉन्टल कॉलम रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। तो कितने ग्रुप हैं और कितने पीरियड हैं, तो 18 ग्रुप हैं जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है और 7 उसमें क्या है, उसके अंदर हॉरिजॉन्टल रो हैं जिनको हम पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रुप 1 एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल
एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितनी भी मेटल हैं उनको हम एल्कली मेटल बोलते हैं, जो ग्रुप 1 है। और ग्रुप 2 की जितनी भी मेटल हैं उन सभी को एल्केलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ग्रुप 1 को हम एल्कली मेटल बोलते हैं, और बीच के जो एलिमेंट हैं इनको हम ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। और जो पी ब्लॉक है उसमें अलग अलग फैमिली को अलग अलग नाम दिया गया है, और लास्ट में जो 18 ग्रुप है उसको नोबल गैस का नाम दिया गया है। तो ये सारे ग्रुप्स के नाम आपको अच्छे से करने हैं, एक क्वेश्चन जरूर आता है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दिया गया है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन और फोर्सेज आर कॉल्ड वैन डर वाल फोर्सेज। किस टाइप के फोर्सेज को वैन डर वाल फोर्सेज बोलते हैं? तो 1 2 3, जैसे कि लंदन फोर्स हो गया, डाइपोल डाइपोल फोर्स हो गया, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, तीनों टाइप के फोर्स को हम क्या बोलते हैं? वैन डर वाल फोर्सेज बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम वैन डर वाल फोर्सेज का टाइप नहीं बोलते, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक अलग से फोर्स का टाइप होता है, तो ये इनसे क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट ऑफ ऑल द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। सभी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज में से सबसे वीक फोर्स कौन सा है? तो लंदन फोर्स जो है ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है इसमें, ठीक है, बाकी सभी फोर्सेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग अनयूजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वाटर के अंदर आ जाती है? तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, देखो यहाँ पे दी गई है, इट्स एग्जिस्टेंस इन द लिक्विड स्टेट ओवर ए वाइड रेंज ऑफ 100 डिग्री। ये क्या है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और किस रेंज के ऊपर? 100 डिग्री सेल्सियस की रेंज के ऊपर ये क्या करता है, 100 डिग्री सेल्सियस की रेंज के ऊपर ये क्या करता है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, जैसे कि हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या है, पानी बर्फ़ में सॉलिड फॉर्म में होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस की ऊपर वो क्या होता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो बीच के जो 100 डिग्री सेल्सियस हो गए, इनमें ये लिक्विड स्टेट में ही रहता है। 0 पे होगा तो हम उसको सॉलिड बोलेंगे, और 100 पे होगा तो हमको गैसियस स्टेट बोलेंगे। तो ये बिल्कुल सही है फर्स्ट। और सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, हाई हीट्स ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन, तो ये भी करेक्ट है। हाई हीट ऑफ फ्यूजन होती है और वेपराइजेशन होती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। थर्ड क्या है, इट्स सॉलिड फॉर्म बीइंग हैवियर देन लिक्विड वाटर, इसकी सॉलिड फॉर्म जो है ज़्यादा हैवी होती है लिक्विड वाटर से, तो इसकी जो है हैवी, और इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है, उसका जितना वेट है उतना ही रहेगा। तो केवल 1 और 2 स्टेटमेंट जो हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये हमने नेक्स्ट पोर्शन के 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।